लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और अगर हम इसे इस्तेमाल करना सीख जाएं तो हम अपने जीवन में जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा लक्ष्य है, उसे बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमें इस पद्धति का सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि हमारे अंदर वो कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए जो हमें मास्टर बना सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का किन किन क्षेत्रों में बृहद योगदान है, हम क्या क्या उससे बेनिफिट ले सकते हैं और इसके उपयोग करने का तरीका क्या है। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम किन किन क्षेत्रों में बेनिफिट ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमारी ज़रूरत हो या जो हमारी इच्छा हो या जो हमें चाहिए हो, उसको हम अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें और उसे प्राप्त कैसे करें। क्षेत्र कोई भी हो, ये पद्धति हर क्षेत्र पर लागू है। आपको एक अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, आपको स्ट्रांग मेमोरी की जरूरत है, आपको एक अच्छी हेल्थ की जरूरत है, आपको धन की जरूरत है, आपको अच्छे संबंधों की जरूरत है। इवन दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप पाना चाहते हैं, आप वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है, तो 100% वो चीज आपको प्राप्त होगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उस योग्य नहीं होंगे तब तक तो वो गुण आएगा नहीं हमारे अंदर। तो हम अपने आप को योग्य कैसे बनाएं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने अंदर हम विकसित करें, अभ्यास करें और इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हम मास्टर बने। आइए अब जानते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर होने के लिए हमें कौन कौन से गुण की जरूरत होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर बनने के लिए केवल और केवल एक गुण की जरूरत होती है, विचार शून्य मन। अगर हमारा मन विचार शून्य है या हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम जब चाहें अपने मस्तिष्क में अनाधिकृत विचारों को निकाल फेंकें और उन्हीं विचारों को रखें जो हमारे लिए जरूरी है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 100% हम मास्टर बनते ही बनते हैं। विचार शून्य मन के विस्तृत जानकारी के लिए इस चैनल पर विचार शून्य मन भाग 1 और विचार शून्य मन भाग 2 नाम की वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उन्हें जाकर जरूर देखें। इसकी पूरी सम्यक जानकारी आपको प्राप्त होगी। जब हम विचार शून्य मन का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है, संयमित जीवन की क्षमता प्राप्त होती है और हम उस प्रकार अपने जीवन को ऊर्ध्वमुखी बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव लाइफ प्राप्त कर सकते हैं। एक जिम्मेदारी, क्योंकि जब अधिकार मिलता है, किसी चीज का पावर मिलती है जब, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। बगैर जिम्मेदारी के पावर निरंकुश हो जाती है। वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताता हूं आपको। एक व्यक्ति था, तो उसको भगवान ने कहा कि तुम जो चाहो मांग लो। तो उसने कहा, प्रभु मैं जो चाहूं वही हो जाए, मैं जो भी सोचूं वही हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। उसने परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद सोचा कि लाओ देखें, भगवान जो हमें बोल के गए हैं कि हाँ जो आप चाहोगे वो हो जाएगा, तो क्या ऐसा होता भी है। तो उसने कहा कि हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सुंदर बंगला तैयार हो जाए। तुरंत बंगला तैयार हो गया। उसने कहा इसके सामने एक बहुत बढ़िया बागीचा तैयार हो जाए। बागीचा भी तैयार हो गया।
फिर वो सोचता है कि यार इतने सुनसान बगीचे में कहीं अगर शेर आ जाए। शेर भी आ गया। अब वो जब शेर को देखा तो कहता अरे ये शेर कहीं मुझे खा ना जाए। शेर ने उसको खा लिया। तो एक निरंकुश असंयमित व्यवहार ये किसी भी क्षेत्र के लिए घातक होता है। अगर आप उस क्षेत्र में ताकत प्राप्त करते हैं तो आपको संयमित भी होना पड़ेगा, नियंत्रित भी होना पड़ेगा। और विचार शून्य मन का जब आप अभ्यास करते हैं तो विचार शून्य मन में महारत प्राप्त करने के साथ साथ आप एक संयमित जीवन और नियंत्रित जीवन भी प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार जब विचार शून्य मन होने के बाद आप अपनी जो पॉजिटिव डिजायर है, जो सकारात्मक इच्छा है, उन पर जब आप फोकस करते हैं या जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो आपका एम उद्देश्य है, जब उस पर फोकस करते हैं तो वो चीज़ आपको हर हाल में प्राप्त होती है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को भी याद रखना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ की इच्छा करें, अपनी इच्छा पूर्ति का प्रयास करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शामिल करें, उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब हम बार बार किसी चीज़ की इच्छा पूर्ति की सोचते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है, बाह्य मन है, वो आंतरिक मन को उन सूचनाओं को पहुंचाना शुरू कर देता है। और जब आंतरिक मन उन सूचनाओं को ग्रहण करता है तो वो उसी हिसाब से वातावरण का निर्माण भी करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं और वो चीज़ प्राप्त कर लेते हैं जो हमारी इच्छा थी और जो हमारा उद्देश्य था। मित्रों, आज की चर्चा यही समाप्त होती है। और इस विषय में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से उन्हें जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।